हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे पैसा कमाने के तरीके नेक्स्ट। अर्थात बेसिक चीज़ तो यह है कि पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। या तो जॉब के द्वारा आप पैसा कमाइए, या वर्क के द्वारा पैसा कमाइए, या बिजनेस अर्थात इन्वेस्टमेंट के द्वारा पैसा कमाइए। ठीक है, यह फिर बताया गया चलो प्रॉपर्टी किराए पर। ठीक है, तो जॉब के द्वारा अर्थात दूसरे के लिए कार्य करके, नौकरी करके पैसा कमाइए। वर्क के द्वारा सेल्फ वर्क करके, जैसे कि मान लिया मिस्त्री हैं, लेबर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक्सपर्ट हैं, जो खुद का अपना वर्क करते हैं, खुद का वर्क करते हैं, खुद का वर्क करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट, पैसा को लगा करके पैसा कमाइएगा। ठीक है, या फिर चलो प्रॉपर्टी को किराए पर दे करके। ठीक है, लेकिन बात ये आती है, ये तो तरीके हैं, इन तरीक़ों से पैसा कमाया जाता है, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि सफलता आवश्यक है। सफलता आवश्यक है। जब तक आप सफल नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। अर्थात यदि आप जॉब के द्वारा अर्थात एम्प्लॉई बन करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो एम्प्लॉई के रूप में भी आपको कामयाब होना पड़ेगा। ठीक, यदि आप वर्क के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं, अर्थात खुद का वर्क कोई आप स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का वर्क स्टार्ट करके आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी आवश्यक है। यदि आप इन्वेस्टमेंट के द्वारा आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें भी आप को कामयाब होना आवश्यक है। यदि आप प्रॉपर्टी को किराए पर देकर के पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें भी आप के लिए कामयाबी आवश्यक है। कहना चाहिएगा ये 3-4 तरीके हैं, इनमें से किसी एक तरीके को अर्थात एक से अधिक तरीकों को पैसा कमाने के लिए आपको चुनना ही पड़ेगा। अर्थात ये 4 लीगल तरीके हैं। ठीक है, अनलीगल तरीकों की हम चर्चा नहीं कर सकते। तो ये जो 4 तरीके हैं, इनमें से एक तरीका या एक से अधिक तरीका आपको चुनना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको कामयाब होना है। अब सवाल ये भी उठता है कि आपको कितना पैसा कमाना है। अर्थात अब यदि मान लिया आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं, अब या तो उतना बड़ा आपको जॉब करना पड़ेगा, या तो उतना बड़ा करना पड़ेगा, या फिर उतना बड़ा करना पड़ेगा। या तो स्टार्टिंग से ही आपको उतना बड़ा जॉब करना पड़ेगा, उतना बड़ा वर्क करना पड़ेगा, उतना बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, उतने बड़े लेवल पर आपको प्रॉपर्टी किराए पर देनी पड़ेगी। जितना बड़ा आप पैसा कमाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन दूसरा है कि जितना आप पैसा कमाना चाहते हैं, यदि आप उतना बड़ा से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उतना बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उतना बड़ा आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, उतना बड़ा वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उतना बड़ा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उतना बड़ा आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उतना बड़ा आप किराए पर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप के पास में दूसरा विकल्प है। आप छोटे से शुरुआत करिएगा। आप छोटे से, ये जहाँ से जितने से हैं उतने से आपको शुरुआत करिएगा। लेकिन जितना पैसा कमाना है वहाँ तक आपको उतना बड़ा करना पड़ेगा। यदि मान लिया आपको जॉब करनी है, नौकरी करनी है। ठीक है, नौकरी में आपका एक टारगेट है कि हाँ उतना हमको मान लिया, ठीक है, उतना हमको पैसा चाहिए, उतना पैसा हमको कमाना है। लेकिन उतनी बड़ी जॉब से आप का करियर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो छोटी से जो भी है वहाँ से स्टार्ट करिएगा। लेकिन ये उतना पैसा कमाना है तो आपको वहाँ तक उस जॉब को बड़ा करना पड़ेगा। उस जॉब को बड़ा करना पड़ेगा, या आप अपनी जॉब को बड़ा करना पड़ेगा, या बड़े जॉब में अपनी जॉब को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए ये भी संभव है कि हो सकता है आपको अपनी नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, इसको भी बड़ा करना पड़ जाए। यदि आप
आप खुद के कार्य के द्वारा आप एक निश्चित टारगेट तक आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप स्टार्टिंग में उतना बड़ा आप वर्क स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी है जैसा है उस रूप में वर्क को स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर वर्क को उतना बड़ा करिएगा जितना ज़्यादा आपको पैसा कमाना है। यदि आप इन्वेस्टमेंट अर्थात बिजनेस के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं एक निश्चित टारगेट तक, कि वहाँ तक पहुँचना, उस लेवल तक पहुँचना है, लेकिन उस लेवल तक पहुँचने के लिए उतने पैसे तक, उतनी अर्निंग पैसे तक आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो जहाँ हैं जितने रूप में है वहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, लेकिन बिजनेस को उतना बड़ा करना पड़ेगा, उतना बड़ा करना पड़ेगा। यदि प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा है, यदि प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा है, तो फिर प्रॉपर्टी को भी उस लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा जिस लेवल तक आपको पैसा चाहिए। कहने का अर्थ यह कि या तो बड़ा करिएगा, या तो बड़े से स्टार्ट करिएगा, या फिर छोटे से स्टार्ट करके बड़ा करिएगा। ये दो तरीके हैं, जॉब में, वर्क में, बिजनेस में और प्रॉपर्टी के किराए में। किराए में तब आप उतनी लेवल तक आप पैसा कमा सकते हैं। अब जैसे इन्वेस्टमेंट में, भाई इन्वेस्टमेंट में अर्थात बिजनेस में 3 ऑप्शन आते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर सेल्स है। इसमें से किसको आप चुनते हैं? लेकिन यदि मान लिया आप एक निर्धारित लेवल पर आप हैं, लेकिन उससे एक निश्चित इनकम हो रही है, लेकिन अब आप ख्वाब देख रहे हैं उससे 10, 20, 50 गुना इनकम की, लेकिन उसके लिए आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। ना तो आप अपनी जॉब को चेंज कर पा रहे हैं, ना वर्क को चेंज कर पा रहे हैं, ना आप इन्वेस्टमेंट को चेंज कर पा रहे हैं, ना प्रॉपर्टी किराए को चेंज कर पा रहे हैं। अर्थात या तो लेवल चेंज करिएगा या फिर वर्क चेंज करिएगा अधिक वैल्यूएबल से, अधिक अर्निंग वाले जॉब से, वर्क से, इन्वेस्टमेंट से या फिर प्रॉपर्टी किराए से, तो आप पहुंच सकते हैं, तो आप उतनी अर्निंग आप प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि यह एक विकल्प है, जो है उससे जो इनकम प्राप्त हो रही है, मान लीजिएगा कि वह इनकम उस जॉब का या उस वर्क का या उस बिजनेस का या उस किराए पर देने का वह एक लेवल है। तो यदि इनकम का लेवल बढ़ाना है तो फिर उस वर्क, जॉब, इन्वेस्टमेंट या फिर प्रॉपर्टी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके लिए ये भी बात है कि ये सब चीज़ें एक तरीके से हमारी नॉलेज, स्किल, योग्यता, क्षमता, विशेषता इन सब पर आधारित है। तो एक तरफ ये भी बताते हैं कि यदि हमें अपनी इनकम को बढ़ाना है तो हमें इन चीज़ों को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि ये बताया गया कि ये पैसे कमाने के एक बेसिक सोर्स हैं, इनके द्वारा पैसा हम कमाते हैं, पैसा हम कमा सकते हैं, या इनमें से कोई एक रास्ता हमको पैसा कमाने के लिए चुनना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लिया नौकरी के मामले में, जॉब के मामले में, तमाम सारी जॉब ऐसी हैं, अर्थात जॉब का भी एक लेवल है, कैटेगरी है, उसके अनुसार उनकी इनकम है। ऐसी भी जॉब हैं जो डेली 100-200 रुपये कमाती हैं, अर्थात महीने के 1000, 2000, 3000 वाली जॉब भी है। और ऐसी भी जॉब हैं जो महीने में 2, 4, 10, 20 करोड़ की सैलरी वाली भी जॉब है, और 1, 2, 3 हज़ार वाली भी जॉब है। यदि मान लिया आपको करोड़ों की इनकम चाहिए जॉब से, अर्थात नौकरी से, तो आपको वो जॉब करनी पड़ेगी जिसमें करोड़ों की सैलरी है। या फिर आप किसी भी जॉब से स्टार्ट करें, लेकिन यदि करोड़ों की इनकम चाहिए तो आपको उस करोड़ों वाली
इनकम वाली जॉब तक पहुंचना पड़ेगा। यदि मान लिया आप वर्क कर रहे हैं तो ऐसे भी वर्क हैं कि हाँ पूरा दिन गुजर जाता है, हफ्ता गुजर जाते हैं, बोरी नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे भी वर्क हैं कि एक एक दिन की कमाई लाखों में होती है, एक एक दिन की कमाई लाखों में होती है। तो यदि आपको लाखों में चाहिए इनकम, करोड़ों में इनकम चाहिए, तो आपको उस प्रकार का वर्क पकड़ना पड़ेगा। यदि मान लिया ठीक है नहीं आप पकड़ पा रहे हैं, तो कम से कम वर्क को उस लेवल तक डेवलप करना पड़ेगा, या अपने वर्क को उस लेवल तक चेंज करना पड़ेगा। वहीं इन्वेस्टमेंट बिजनेस के मामले में भी है, अर्थात ऐसा भी है कि पूरा का पूरा दिन हो जाता है, 2-4 रुपए का भी फायदा नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि बिजनेस में कि पता चलता है कि एक एक दिन में लाखों की इनकम, करोड़ों की इनकम, एक ही दिन में करोड़ों की इनकम। तो यदि करोड़ों की इनकम चाहिए तो बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट को आपको उस लेवल तक बढ़ाना पड़ेगा, या उतने लेवल का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे कि किसी ने कहा है कि यदि कि 10-20-50 कमाने के लिए आपको, या सैकड़ों कमाने के लिए हजारों लगाने पड़ते हैं, हजारों कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ते हैं, और लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं, और करोड़ों कमाने के लिए अरबों लगाने पड़ते हैं, और अरबों लगाने के लिए खरबों लगाने पड़ते हैं। क्या आप ऐसा लगा सकते हैं? वही चीज़ प्रॉपर्टी के मामले में भी है। ऐसा भी हो सकता है कि यह प्रॉपर्टी कोई किराए पर ले ही ना, और ऐसा भी है कि प्रॉपर्टी से लोग न जाने कितना कमा रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो पैसे कमाने के सोर्सेस हैं, जैसा आपको इनकम चाहिए, जैसी आपको आमदनी चाहिए तो बड़ा तो करना पड़ेगा। अब बड़ा करने के लिए कामयाब होना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।